इंडियन आर्मी ने कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर की शिकायत की है, अमेरिका ने अब कौन से एग्रीमेंट का विरोध किया है जिसमें भारत भी मीडिएशन कर रहा था, और भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने अब क्या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट मारा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, क्योंकि इंडियन आर्मी ने प्रॉपर चैनल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए एक स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशली एक चीफ मिनिस्टर की कंप्लेंट की है, जो कि भारत में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा अभी कुछ हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLOs ने घर घर जाकर वोटर लिस्ट को अपडेट किया था और लाखों लोगों की गलत एंट्रीज डिलीट कर दी गई थी। अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 13 जनवरी को इंडियन आर्मी के ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे पास ये जानकारी है कि फोर्ट विलियम कमांड हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड एक कमांडेंट SIR के ऊपर काम कर रहा है और बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वो फोर्ट विलियम कमांड हेडक्वार्टर्स में वहां पर बैठकर बीजेपी पार्टी ऑफिस के लिए काम कर रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऐसा काम करने से बचें। ममता बनर्जी के आरोपों के अकॉर्डिंग भारतीय सेना बीजेपी के लिए काम कर रही है। इसी को लेकर फोर्ट विलियम कमांड हेडक्वार्टर्स के 2 जनरल रैंक के ऑफिसर्स ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंदा बोस के साथ एक मीटिंग की है और चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट और आरोपों के ऊपर ऑब्जेक्शन सबमिट किया है। भारतीय सेना इस बात से काफी नाराज है कि इंडियन आर्मी को बेवजह पॉलिटिक्स के अंदर घसीटा जा रहा है और इसके कारण भारतीय सेना को आपत्ति है। हालांकि इंडियन आर्मी ने इस मसले के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद से अभी तक जारी नहीं की है ताकि ये मसला और भी पॉलिटिसाइज नहीं हो। यानी भारतीय सेना अभी भी प्रोफेशनल तरीके से मैटर हैंडल करने की कोशिश कर रही है और बेवजह एक सीन क्रिएट करने को अवॉइड कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने अब सारी हदों को क्रॉस कर दिया है। पहले BSF और अब बार बार इंडियन आर्मी के ऊपर आरोप लगाकर उनको भी पॉलिटिक्स के अंदर घसीटने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और वेनेजुएला को लेकर एंड इसमें अमेरिका का भी लिंक है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अब सरकारी ऑयल रिफाइनरी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने भी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का 40% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। रिफाइनरी के फाइनेंस हेड देवेंद्र कुमार ने कहा है कि हमने सारे सैंक्शंस को फॉलो करते हुए रशियन क्रूड ऑयल पूरी तरह से बंद कर दिया है एंड अब वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने खुद ही स्टेटमेंट रिलीज करके जानकारी दी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की जो बाकी की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये भी अब वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए एफर्ट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए रीच आउट किया जा रहा है। यानी बहुत ही जल्द आप वेनेजुएला का क्रूड ऑयल भारत आते देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि UAE के प्रेसिडेंट 2 घंटे के लिए भारत आए थे, लेकिन ये विजिट 3 घंटे तक एक्सटेंड हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इनको खुद ही रिसीव करने गए थे और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर UAE के प्रेसिडेंट को सी ऑफ करने एयरपोर्ट के ऊपर गए थे। हम सब होप कर रहे थे कि भारत और UAE आपस में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। भारत और UAE ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के लिए टॉक स्टार्ट कर दी है। उसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट पिछले कल साइन किया गया है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट आगे चलकर साइन होगा। इस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि भारत UAE के डिफेंस में आएगा। ये चीज भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर ने कहा है कि वेस्ट एशिया में किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इन्वॉल्व होने का भारत का कोई भी प्लान नहीं है। हम UAE के साथ एक ब्रॉडबैंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिल्ड करेंगे, जिसमें स्पेशल फोर्सेस की ज्वाइंट ट्रेनिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन शामिल है। इसके साथ ही एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि एक तरफ UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जब भारत से अपनी विजिट को कंक्लूड करके वापस चले गए थे, उसके 2 घंटों के अंदर ही सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन कॉल करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। यानी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी इस बात की मिर्ची लगी है कि UAE और भारत आपस में पास आ रहे हैं, और ये फोन कॉल UAE के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा को ही लेकर थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बोर्ड ऑफ पीस को लेकर, जो कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है और भारत, रशिया और चाइना समेत दुनिया के 60 देशों को इसमें इनवाइट किया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि फ्रेंच गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है और पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस अपने आप को इससे दूर रखेगा। जैसी ही रिपोर्ट आई उसके बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्या फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सच में ऐसा कहा है कि वो बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा कहा है तो किसी को उसकी जरूरत भी नहीं है। वैसे भी वो बहुत ही जल्द प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर जाने वाला है, यानी प्रेसिडेंट पद से हटने वाला है। मैं फ्रेंच वाइन्स और फ्रेंच शैंपेन के ऊपर 200% के टैरिफ लगा दूंगा और वो फिर खुद ही ज्वाइन करेगा।
लेकिन अब उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई देश ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती करके ज्वाइन करवाने की कोशिश करेंगे। और ये हाल है फ्रेंच प्रेसिडेंट का, जो कि एक न्यूक्लियर पावर और सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट कंट्री का प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पर्सनल मैसेज किया था और एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि वो डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद एक मीटिंग अरेंज करते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन हो और वो मीटिंग में आएंगे तो। ट्रंप ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का ये मैसेज अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर पब्लिक करते हुए उसका स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया के सामने पोस्ट कर दिया और दुनिया को बता दिया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मेरे से मीटिंग करने के लिए उतावला हो रहा है और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आज कई सारी पिक्चर्स भी शेयर की जिसमें ग्रीनलैंड, उसके बाद कनाडा एंड इवन वेनेजुएला को भी यूएस टेरिटरीज दिखाते हुए यूएस फ्लैग में पेंट किया गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और मॉरिशस के बारे में। आपको याद होगा मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच कई दशकों से एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा था जिसमें भारत मॉरिशस की सरकार को सपोर्ट कर रहा था और सामने से ब्रिटेन के सपोर्ट में था अमेरिका। इस विवाद के अंदर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गई है। पूरा मामला क्या है उसको समझने के लिए आप सबसे पहले मॉरिशस का मैप देखिए। भारत के काफी नीचे और मेडागास्कर के राइट साइड के ऊपर मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में मॉरिशस के ठीक ऊपर आपको चागोस आइलैंड भी दिखाई दे रहे होंगे। भारत की तरह मॉरिशस भी एक समय के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनी था और साल 1810 से ही मॉरिशस और इन चागोस आइलैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को साल 1968 में इंडिपेंडेंस दे दी थी और मॉरिशस आजाद हो गया था। लेकिन 1968 में मॉरिशस को आजादी देने से ठीक 3 साल पहले यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया कि चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग करके इसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि चागोस आइलैंड मॉरिशस से बिल्कुल अलग है, इसलिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग होगी। अभी जो चागोस आइलैंड है इनमें सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो गार्शिया आइलैंड और ब्रिटेन ने आइलैंड अमेरिका को लीज के ऊपर भी दिया है। अमेरिका का यहाँ पर इंडियन ओशन में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ पर यूएस बॉम्बर से लेकर F-35 और F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे अमेरिकन एयरफोर्स के काफी एडवांस फाइटर जेट और काफी एडवांस मिलिट्री यहाँ पे डिप्लॉयड है। 1968 में आजादी के बाद से ही मॉरिशस ब्रिटेन से अपने चागोस आइलैंड्स वापस लेने की मांग कर रहा है। मॉरिशस से केस लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गया था और वहां पर अपील करके कहा कि ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड के ऊपर इलीगली कब्जा किया हुआ है और वो ऐसा करके इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन कर रहा है। जिसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों ने साल 2019 में मॉरिशस के हक में फैसला करते हुए 6 महीने के अंदर ब्रिटेन को चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। कई दशकों तक इनकार करने के बाद पिछले साल 2024 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को वापस देने के लिए रेडी हो गई थी। दोनों देशों के बीच एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट भी फाइनल हो गया था। इसमें कई सारी टर्म्स और कंडीशंस थी, लेकिन फाइनली चागोस आइलैंड्स मॉरिशस की गवर्नमेंट के पास वापस आ रहे थे और ये डील क्रैक करने में मदद करने के लिए मॉरिशस की गवर्नमेंट ने भारत को थैंक्स भी बोला था और भारत की सरकार ने भी इस एग्रीमेंट का स्वागत किया था। लेकिन इस एग्रीमेंट के ऊपर आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है और एक तरह से ट्रंप ने कहा है कि वो इस डील को सपोर्ट नहीं करते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि हमारा एक बहुत ही ब्रिलियंट नाटो अलाई यूनाइटेड किंगडम डियागो गार्शिया आइलैंड, जहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएस मिलिट्री बेस है, उसको मॉरिशस को देने की प्लानिंग कर रहा है और वो भी बिना किसी प्रॉपर कारण के। इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना और रशिया ने ब्रिटेन की इस कमजोरी को नोटिस कर लिया होगा। ये वो इंटरनेशनल पावर्स हैं जो सिर्फ ताकत को समझती हैं। इसलिए अमेरिका मेरी लीडरशिप में सिर्फ 1 साल के अंदर ही पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट पा रहा है। मेरे रूल में अमेरिका ताकतवर हुआ है। ब्रिटेन का इतनी इंपॉर्टेंट जमीन मॉरिशस को दे देना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी है और ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कारणों की एक लंबी लिस्ट का हिस्सा है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड को एक्वायर करना अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है। डेनमार्क और उसके यूरोपियन अलाइज को सही फैसला करना होगा। इस मैटर के ऊपर ध्यान देने के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये कहना है ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ब्रिटेन का अपनी हिस्टोरिकल कॉलोनियल टाइम्स की मिस्टेक को ठीक करना, जिन जमीनों के ऊपर उसने कब्जा किया था उनको वापस से आजाद करना और वापस उनके सही ओनर्स को देना, ये गलत फैसला है। एंड ये देश इस तरह के बेवकूफी भरे फैसले करते हैं, इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी प्रभावित ना हो। यानी कि चागोस आइलैंड्स को इन्होंने ग्रीनलैंड के साथ कनेक्ट कर लिया है। एक और बात नोट करने वाली है कि ब्रिटेन ने जब चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को वापस देने का फैसला किया था वो था साल 2024। उस समय जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अभी तक ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को अभी तक ऑफिशियली ग्राउंड के ऊपर हैंडओवर नहीं किए हैं। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि मॉरिशस को अपने चागोस आइलैंड्स लेने के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।